नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चन। तो देखिए, आज मैं इसका पार्ट 9 लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पे 8 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो वे लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, उत्तराखंड टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके, तो आप उनको देख लीजिएगा। देखिए, जो हम सीरीज चला रहे हैं ये आपके उत्तराखंड पुलिस, कनिष्ठ सहायक, पटवारी, वीडियो, बीपीडीओ आदि जितने भी आपकी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उन सभी में काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज है। और इन सीरीजों में मैंने उन प्रश्नों को इंक्लूड किया हुआ है जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन मिलता है तो इसको आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम यहाँ पे कोई भी वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर स्टडी विद एम आपने टाइप कर देना है। जैसे आप टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल का जैसा आइकन दिख रहा है उसी आइकन पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। वहाँ पे 2.3 यानी कि 2300 आपके यहाँ पे मेंबर्स जुड़ चुके हैं। तो आप सभी लोग भी उस पर जुड़ जाइएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने आपको मैप भी लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए, ताकि हम यहाँ पे कोई भी प्रश्न में अटके आपको जहाँ पे मुझे समझाना पड़े आपको, तो उसके लिए आपके लिए मैप की सुविधा भी मैं लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, उत्तराखंड की किस जनजाति के द्वारा बागनाथ नामक देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आप नीचे कमेंट करिएगा जिनको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर लूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो देखिए, उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा बागनाथ देवता की पूजा की जाती है। तो देखिए, ये है आपका राजी जनजाति द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आपका राजी जनजाति के द्वारा ही आपकी बागनाथ जो नामक देवता है, जो आपका बागेश्वर में है बागनाथ मंदिर, तो इनकी पूजा की जाती है। जान लेते हैं राजी जनजाति के बारे में थोड़ा सा। देखिए, जो आपकी राजी जनजाति है ये राजी जनजाति के लोग कहाँ पे निवास करते हैं? पिथौरागढ़ जनपद के आपके धारचूला हो गया, टीडी हाट हो गया, उसी के आसपास क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं। साथ ही साथ देखिए, जो राजी जनजाति है इनको बनरौत या जंगल का राजा भी कहा जाता है। और ये हमारे राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है। ठीक है, सॉरी। तो देखिए, आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो राजी जनजाति है ये हमारे जो राज्य है उनकी सबसे कम आबादी वाली जनजाति है। अगर बात करें उत्तराखंड राज्य की सबसे ज्यादा आबादी वाली जनजाति के बारे में, तो वो है आपकी थारू जनजाति। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। थारू जनजाति जो है आपकी उत्तराखंड राज्य की सबसे ज्यादा जनजाति वाली है। थारू के बाद आती है आपकी जौनसारी। ठीक है, जौनसारी, ठीक, जौनसारी जनजाति आपकी। उसके बाद दूसरी जनजाति आबादी वाली जनजाति समूह है। अगर गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो आपके जो जौनसारी है वो पहले नंबर में आ जाएगी गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में, राज्य के परिप्रेक्ष्य में दूसरे नंबर की जौनसारी, और गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में पहले नंबर में जौनसारी। और सबसे कम आबादी किस जनजाति की है? वह है आपकी राजी जनजाति की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, दक्षेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? आपको बताना है किस जिले में कहाँ पे आपका दक्षेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। देखिए, ये जो स्थित है ये आपका कनखल यानी कि हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार में पड़ता है आपका कनखल, तो वहां पे आपका स्थित है आपका दक्षेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर। बात कर लेते हैं हरिद्वार जनपद के बारे में भी। आपने देखा होगा मैं सभी वीडियो में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनका गठन, उससे मोस्ट इंपोर्टेंट जुड़ी हुई कुछ इंपोर्टेंट हर एक वीडियो में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में अलग अलग नई नई बातें आपके लिए लेके आता हूँ। तो जो लोगों को वो बातें पता नहीं होती वे लोग नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हरिद्वार जनपद के बारे में। देखिए, हरिद्वार जो जनपद का गठन हुआ था वो हुआ था आपका 28 दिसंबर 1988 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जनपद का गठन हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे देखिए कई बार पूछा जा सकता है कि जब हरिद्वार जनपद का गठन हुआ उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम पे? नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी उस टाइम पे आपके उत्तर प्रदेश के सीएम थे। ठीक है, इनको आपका विकास पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका देखिए यहाँ पे हरिद्वार को उत्तर का केरल भी कहा जाता है। और ये इस बार आ सकता है आपका यूपी ट्रिपल सी के एग्जाम पे। बताइए कि किस जनपद को उत्तर का केरल के नाम की संज्ञा दी गई है? तो ये आपका हरिद्वार है। देखिए, जब यहाँ पे गोरखा शासन काल चला था तो गोरखा शासन काल में हरिद्वार क्या था आपका? दासों की बिक्री का केंद्र भी बना हुआ था। तो उस टाइम पे दासों की जो बिक्री का केंद्र होता था वो आपका होता था हरिद्वार। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए।
कीजिए। तो देखिए जो लोग भी यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कंजूसी मत दिखाइएगा, आप लोग जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो थोड़ा सा ग्रो हो। ठीक है, और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है, हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं हमारे लिए। आपसे कोई पैसे हम नहीं मांगते हैं, आपसे किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर सकते, तो आपसे हम इतना ही सपोर्ट मांगते हैं कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है आपका, देखिए यहाँ पे, हरिद्वार के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की स्थापना किसने की? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि हरिद्वार के पशुपतिनाथ जो महादेव मंदिर है हरिद्वार में, तो उसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसका सीधा सीधा आंसर है आपका बाबा श्रवणनाथ ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है आपका किसने की थी, बाबा श्रवणनाथ ने करी थी आपके हरिद्वार में पशुपतिनाथ महादेव की महादेव मंदिर की स्थापना। 15 क्वेश्चन है इसमें आपके, तो 15 क्वेश्चन में आप नीचे कमेंट करके बताते रहिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और जिन लोगों को जो भी मैं आपके यहाँ पे आपके क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, अगर आपको उनका आंसर पता है तो फटक से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि पता चले कि स्टडी विद एम में कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? सबसे पहला ऑप्शन चमोली, कालागढ़, नैनीताल या अल्मोड़ा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कालागढ़। कालागढ़ में ही आपका उत्तराखंड का वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था आपका 1972 में। 1972 में ही आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, देखिए इससे पहले भी आपका वन पक्षी और पशु संरक्षण, ठीक है, इससे पहले कौन सा अधिनियम आया था आपका? वन पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम आया था आपका। किस वर्ष आया था? ये 1912 में आया था। लेकिन ये इतना खास काम नहीं किया, इस अधिनियम के द्वारा इतना खास काम नहीं हुआ, तो इसी नियम को सुधार करके इन्होंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाए थे आपके 1972 में। ठीक है, तो देखिए 1920 जो ये आपके अधिनियम लाए, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी आपके वन्य प्राणी है, वन्य जीव है, उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, तो साथ ही आपको पता होगा, तो आपको वन्य जीव से नेशनल पार्क आपको पता होंगे, कितने नेशनल पार्क हैं? जिन जिन लोगों को पता है नीचे कमेंट करिए। 6 आपके नेशनल पार्क हैं। और कितना आपके वन्य जीव विहार हैं? देखिए आपके 7 आपके वन्य जीव विहार हैं। ठीक है, एक बार नेशनल पार्क के कौन कौन से मैं बता देता हूँ। देखिए जो नेशनल पार्क है, सबसे पहला कार्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, दूसरा आपका नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया। तीसरा आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। ठीक है, चौथा आपका राजाजी हो गया, राजाजी नेशनल पार्क। और पांचवा आपका गंगोत्री नेशनल पार्क और छठा आपका गोविंद नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो 6 नेशनल पार्क है, तो ये है, आपको बताना है नीचे कमेंट करके जिन लोगों को आता है कि सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है और किस वर्ष से बनाया गया। ठीक है, जिन लोगों को आता है नीचे कमेंट करिए फटाफट। अगला है आपका, देखिए यहाँ पे वन्य जीव विहार। 7 आपके वन्य जीव विहार है। सबसे पहला जो वन्य जीव विहार है वो है आपका गोविंद वन्य जीव विहार। दूसरा आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार। तीसरा आपका अस्कोट वन्य जीव विहार। चौथा आपका सोन नदी वन्य जीव विहार। पांचवा है आपका बिनसर वन्य जीव विहार। छठा आपका मसूरी वन्य जीव विहार और सातवां आपका नंदौर वन्य जीव विहार को। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी। ठीक है, उत्तराखंड की, ठीक है, हम नेशनल की बात नहीं, उत्तराखंड की प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, सबसे पहला आपका देहरादून, टिहरी, नैनीताल या हरिद्वार। ठीक है, तो देखिए ये जो उत्तराखंड की आपकी प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी है, ये आपका कहाँ पे स्थित है? नैनीताल में स्थित है। ठीक है, तो नैनीताल ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब बात कर लेते हैं नैनीताल जिले के बारे में, थोड़ा सा आपको बता देते हैं नैनीताल जिले के बारे में। तो देखिए आपका जो नैनीताल है, इसका गठन आपका हुआ था कब कब जिला बनाया गया था? 1891 में बनाया गया था जिला। नैनीताल की खोज तो 1841 में किसके द्वारा करी गई थी? पी बैरन के द्वारा करी गई थी। उनको ही श्रेय दिया जाता है दुनिया के सामने लाने का। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ 1996 में, ठीक है, 1891 के बाद आपको कौन सा सन याद रखना है? 1996 में नैनीताल को क्या घोषित किया गया है? आपका हिल स्टेशन। ठीक है, दिया है मैंने। ठीक है, हिल स्टेशन घोषित किया गया 1996 में। और इसी में देखिए आपको प्राचीन काल में इसे क्या कहा जाता था? खड़देश भी कहा जाता था, खड़देश। ठीक है, नैनीताल को प्राचीन टाइम पे क्या कहा जाता था? खड़देश कहा जाता था। और यहाँ पे देखिए 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में भूस्खलन आया था। ठीक है, तो ये आपका वीडियो का एग्जाम हुआ था आपका 2017 में। तो इस वीडियो का एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए कि नैनीताल में भूस्खलन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर उस टाइम पे क्या था? 1880। तो ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे कुमाऊं मंडल जो विकास निगम है, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे? नैनीताल में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके 1854 में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप भी याद कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड के किस जिले में झूला देवी का मंदिर स्थित है? ठीक है, झूला देवी का मंदिर, पिछली अगर वीडियो किसी ने देखी है तो वो इसका आंसर तुरंत बता देंगे, क्योंकि मैं पिछले जो वीडियो में है उसमें भी एक बार जो एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें मैंने झूला देवी के बारे में वर्णन किया हुआ था। तो आप जिन लोगों ने नहीं देखी तो आप इसका पार्ट 8 जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपको वो पार्ट भी लगेगा। ठीक है, तो देखिए देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल या बागेश्वर, देखिए जो झूला देवी का मंदिर है वो अल्मोड़ा जनपद में आता है। अल्मोड़ा जनपद में कहाँ पे स्थित है, अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करी जाए तो रानीखेत में स्थित है। ठीक है, रानीखेत में स्थित है आपका झूला देवी का मंदिर। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए अल्मोड़ा जनपद की बात करें तो 1891 में ही, ठीक है, 1891 में नैनीताल का भी गठन हुआ जिले के रूप में, और अल्मोड़ा का भी गठन आपका 1891 में ही हुआ था। लेकिन 1864 में आपका अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन किया गया। और जो अल्मोड़ा है आपका सुयाल और कोसी, ठीक है, सुयाल और कोसी नदी के मध्य में है। अल्मोड़ा का क्या उपनाम है आपका? ताम्र नगरी भी उपनाम है इसका। ठीक है, कुछ चीजें बता देता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं बताई हैं अपनी अभी तक की वीडियो में। देखिए आपके लिए लाया हूँ हरिया पर्वत और रानी पर्वत। कई बार पूछा जाता है कि बताइए हरिया पर्वत किस जनपद में है या फिर रानी पर्वत किस जनपद में है, तो आपको पता होना चाहिए हरिया और रानी पर्वत किस जनपद में है, आपके अल्मोड़ा ही जनपद में है। इससे पहले मैंने आपको कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में भी बताया था। कुमाऊं जो रेजिमेंट है उसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? 27 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और उसका कहाँ हुई थी? उस टाइम पे आगरा में हुई थी, लेकिन आगरा से इसका हेडक्वार्टर रानीखेत कब लाए गए थे? 1948 में लेके आए थे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, राज्य में एक नया हवाई अड्डा प्रस्तावित है। कहाँ पे प्रस्तावित है कि जो नया हवाई अड्डा बनने बनने जा रहा है? कहाँ पे? सबसे पहला ऑप्शन है आपका बाजपुर, दूसरा बागेश्वर, तीसरा गोपेश्वर, चौथा चंपावत। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बाजपुर। बाजपुर में एक नया राज्य का हवाई अड्डा बनने जा रहा है, वहां पे प्रस्तावित है, काम चल रहा है। ठीक है, अगला है आपका देखिए यहाँ पे, उत्तराखंड में पहली कुली एजेंसी के संस्थापक कौन थे? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग नोट कर सकते हैं। आपको बताना है उत्तराखंड में जो पहली कुली एजेंसी हुई थी उसकी स्थापना, उसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो उसके संस्थापक कौन थे आपका? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठाकुर जोध सिंह। ठीक है, ठाकुर जोध सिंह आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ चीजें बता देता हूँ कुली एजेंसी के बारे में। देखिए तो कुली प्रथा क्या थी उस टाइम पे? होता क्या था, जो भी अंग्रेज अधिकारी आते थे तो जिस भी गांव से वो होते हुए जाते थे तो उसमें क्या होता था कि जो भी उनका सामान ढोता था उनको किसी भी टाइप का बेगार नहीं मिलता था। ठीक है, उसका मतलब उनको किसी भी, अगर वो ले जा रहे तो उनके बदले वो कुछ नहीं देते थे। ठीक है, तो ये प्रथा थी उस टाइम पे, और गांव से हर एक व्यक्ति का नंबर लगता था। तो इसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए कुली एजेंसी के जो संस्थापक थे वो कौन थे आपके? डॉक्टर जोध सिंह। और देखिए कुली जो प्रथा है, कुली बेगार जो प्रथा है उसका अंत कब हुआ था? 1921 में हुआ था, सरयू के तट पे। उस टाइम पे आपके बद्रीदत्त पांडे हो गए, हरगोविंद सिंह पंत हो गए, आपके चिरंजी लाल हो गए, इनके नेतृत्व में। और उसी के साथ साथ आपके उस टाइम पे 40,000 उस टाइम पे स्वतंत्रता सेनानी बागेश्वर में जमा हुए, और उन्होंने ही आपका 14 जनवरी 1921 को आपके जो ये कुली बेगार ना देने की कसम भी खाई थी, वहां पे प्रतिज्ञा ली थी। और इनसे कुली बेगार से संबंधित जो भी रजिस्टर थे उनको उन्होंने सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ कहानी है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट पारित किस कमिश्नर ने किया? ठीक है, आपको बताना है जो नैनीताल नगर में नैनीताल की जो नगर पालिका का गठन हुआ, तो उस जब गठन हुआ तो उससे पहले एक्ट पारित किया होगा, तो वो एक्ट किस कमिश्नर ने पारित किया? ठीक है, तो आपको उस कमिश्नर का नाम बताना है। तो देखिए उसका सही आंसर होगा आपका लुसिंगटन। ठीक है, लुसिंगटन जो है ऐसे कमिश्नर है, इनके द्वारा नैनीताल और अल्मोड़ा जो हाईवे है उस पर भी काफी काम किया गया। ठीक है, 1845 के टाइम पे इनके द्वारा खैरना और जो नैनीताल का जो रोड है आपका हाईवे है, तो उस पर काफी काम किया गया, इन्हीं को श्रेय दिया जाता है उस पर काम करने का। ठीक है, एक कवि हुए आपके कवि गुमानी पंत, और उन्होंने अपने छंदों में लुसिंगटन का भी वर्णन किया गया है। तो पूछा जा सकता है, बताइए कौन से कवि हैं जिन्होंने आपके कुमाऊं कमिश्नर लुसिंगटन को अपने छंदों में व्यक्त किया हुआ है? तो ये आपके वो होंगे आपके गुमानी पंत। ठीक है, देखिए लुसिंगटन के बाद कौन कुमाऊं के कमिश्नर बने थे? वो बने थे आपके बैटन। ठीक है, इनके बाद कौन बने थे? बैटन। इनका कार्यकाल रहा आपका 1848 से लेके 1856 तक। कुछ ये कार्यकाल आप इनको नोट कर लीजिएगा, और बहुत जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा आपके कुमाऊं कमिश्नर के बारे में, उनके कार्यकालों के बारे में, उनके इंपॉर्टेंट जो भी काम किए गए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड के पहले रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई कई बार बहुत इजी क्वेश्चन हमें बहुत टफ पड़ जाता है क्योंकि हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड के पहले रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो आपको बताना है, तो जिन लोगों को आता है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो इनके इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका GC S रावत। ठीक है, तो ये आपके उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल थे।
अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, कोटेश्वर गुफा किस जिले में स्थित है? सबसे पहला ऑप्शन आपका देहरादून, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा पिथौरागढ़, चौथा अल्मोड़ा। देखिए आपका जो कोटेश्वर गुफा है वो है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में थोड़ा सा आप सभी लोगों को बता देता हूँ। देखिए जो रुद्रप्रयाग है उसका जो गठन किया गया था वो किया गया था आपका 16 सितंबर 1997 को। ठीक है, 16 सितंबर 1997 को आपका रुद्रप्रयाग जनपद है उसका गठन किया गया था। देखिए आपको मैप के जरिए मैं अगर दिखाना चाहूँ, ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद, ठीक है, ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद। तो इस ये जो रुद्रप्रयाग जनपद है इसको, ये जनपद किस किस से बना है? सबसे पहले टिहरी गढ़वाल से कुछ हिस्सा लिया गया था। ठीक है, पहला आपका टिहरी गढ़वाल, दूसरा आपका पौड़ी गढ़वाल से कुछ हिस्सा पौड़ी गढ़वाल से लिया गया, और कुछ हिस्सा आपका चमोली से लिया गया। इन 3 जिलों को मिला के ही आपका रुद्रप्रयाग जनपद बना। ठीक है, तो इन तीनों से थोड़ा 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 हिस्सा लिया और एक नया जनपद बना दिया गया, वो है आपका रुद्रप्रयाग। देखिए रुद्रप्रयाग का पौराणिक नाम है आपका रुद्रावत या पुनाड़। रुद्रावत या पुनाड़ भी इसका पौराणिक नाम है, इसको आप नोट कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग देखिए आपका पंच प्रयागों में से एक है, तो पंच प्रयागों में से कौन सी नदी कॉमन रहती है? अलकनंदा नदी कॉमन रहती है। तो रुद्रप्रयाग में किस नदी का संगम होगा? वो होगा आपका मंदाकिनी। ठीक है, यहाँ पे मंदाकिनी नदी का संगम होगा, तब जाके यहाँ पे क्या होगा आपका? रुद्रप्रयाग। ठीक है, और रुद्रप्रयाग जनपद में ही आपका 4 धामों में से एक प्रसिद्ध धाम है, वो क्या है आपका? केदारनाथ धाम। ठीक है, केदारनाथ धाम भी आपका कहाँ पे स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो पसंद आ रहे होंगे, आपके समझ में आ रहे होंगे। तो जो भी अभी तक हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा आप हमारी वीडियो को। आप सभी लोगों के लिए इतनी मेहनत से बना रहे हैं हम यहाँ पे वीडियो, तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा। साथ ही साथ ये हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने का मन करता है, तो कृपया करके आप हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, राज्य में बाल विकास की प्रथम योजना लागू कहाँ की गई है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पे की गई है? सबसे पहला ऑप्शन गोपेश्वर, दूसरा बागेश्वर, तीसरा आपका हल्द्वानी, और चौथा आपका नैनीताल। तो ये जो आपका राज्य में बाल विकास प्रथम योजना जो लागू करी है, कहाँ पे लागू करी गई है? ये करी गई है आपकी बागेश्वर में। और बागेश्वर जनपद का गठन कब किया गया था? वो किया गया था आपका 18 सितंबर 1997 में। ठीक है, किससे अलग करके? अल्मोड़ा जनपद से अलग करके। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये यानी कि यूकेपीएससी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। ये उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग उसके प्रथम अध्यक्ष से बताना है आपको। ये 4 ऑप्शन है, जिन जिन लोगों को आता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अभी तक जितने भी लोग देख रहे हैं उनको आना चाहिए। तो जिन जो लोग भी देख रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन है इनका आंसर कौन है। ठीक है, तो देखिए जो आपके यूकेपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके एनपी नवानी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसमें? वो है आपके मेजर जनरल आनंद सिंह रावत। ठीक है, और इन्होंने कब कार्यभार ग्रहण किया था? वो किया था आपका 2 जनवरी 2018 को। इन्होंने 2 जनवरी 2018 को अपना कार्यभार ग्रहण किया था। ठीक है, और वर्तमान ये अध्यक्ष हैं इसके। ठीक है, कौन है आपके? मेजर जनरल आनंद सिंह रावत। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, किस जनपद में केसर की कृषि नहीं की जाती है? ठीक है, ये आपको बताना है कि क्या, बताइए कौन सा जनपद है जहाँ पे केसर की कृषि नहीं की जाती है? तो ये है आपका देहरादून। देहरादून जनपद है, पिथौरागढ़ में भी की जाती है, पौड़ी और अल्मोड़ा में करी जाती है केसर की कृषि, लेकिन देहरादून जनपद है वहां पे केसर की कृषि नहीं करी जाती है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, पवार वंश के राजा कनक पाल के गोत्र का नाम क्या था? काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यूके ट्रिपल सी है, ठीक है, यूके ट्रिपल सी है, वो कुछ इस तरीके के सवाल पूछता है जो आपके समझ से परे होते हैं। तो इसी से संबंधित एक सवाल ये भी है, बताइए पवार वंश के राजा कनक पाल के गोत्र का नाम। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। तो इनका गोत्र क्या था? इसका सौनक गोत्र था। ठीक है, सौनक। तो सौनक गोत्र से संबंधित थे आपके राजा कनकपाल, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। 15 क्वेश्चन लेके आया था आप सभी लोगों के लिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर शेयर करेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।